सज्जनों, हमने संत महात्माओं से लगा करके महिलाओं को हमने देखा है तो दोनों नेत्रों के मध्य में मस्तक पर टीका लगाते हैं। साधु संत तो उसको चंदन से सजाते हैं, पर महिला भी अपनी तरह तरह की बिंदियों से इस मस्तक को सजाती हैं। हमने लोगों से पूछा भी कि भाई इस टीका लगाने का सजाने का मतलब क्या है, तो संतोषजनक इसका जवाब हमें नहीं मिला। लेकिन जब हमने गीता को उठाया तो जब हमने गीता पढ़ी तो उसमें श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तू दोनों नेत्र के मध्य भाग भ्रकुटी में और तू इस मन को मेरे इस ज्ञान के द्वारा जोड़ दे और फिर वहाँ पे मेरा जो रूप है असली वहाँ प्रकट होगा। और अर्जुन ने वो किया, और जब उसने मन को जोड़ा तो उसके अंदर दिव्य दृष्टि के द्वारा वो भगवान का रूप प्रकट हो गया। अर्जुन ने श्री कृष्ण महाराज के दिव्य ज्ञान के द्वारा जो सभी अवतारों का उसने रूप जो देखा, जिसकी हमें इमेज मिलती है, फोटो मिलते हैं, तो वो कौन सा दिव्य ज्ञान था जिसमें सभी अवतार समाये हुए थे। तभी तो श्री कृष्ण के सामने वो सरेंडर हुआ और माफ़ी मांगने लगा कि प्रभु आप तो संसार के कर्ता धर्ता सब कुछ आप ही हो। इस मस्तिष्क के सजाने और टीका के विषय में गीता में खोज की और फिर गीता के बाद में इस ज्ञान की खोज की तो वो ज्ञान हमको प्राप्त हुआ। और वो ज्ञान इस समय पर इस पृथ्वी पर सतगुरु के द्वारा प्राप्त हो रहा। इसीलिए हम मानव समाज से अपील करते हैं कि आप भी इस ज्ञान को प्राप्त करें और इस जीवन को सफल बनाएं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे के चक्कर में मत रहिए। आप जब माँ मस्तक टेकते हैं तो आंखें स्वतः ही बंद हो जाती हैं। सारे धर्म स्थल यही इशारा कर रहे हैं मानव को कि हमारे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है तेरे अंदर। अपने अंदर परमात्मा का दर्शन करने के लिए वो आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। आत्मा का ज्ञान सतगुरु से प्राप्त होगा। इसीलिए हमें आत्मा के ज्ञान की खोज करनी चाहिए।